Hello everyone, welcome back to the channel once again. Ignite Learning with Pallavi. So, today we will do a very interesting and some humorous and some interesting story today of class 10th. Its name is With the Photographer written by Stephen Leacock. So in this story, इट्स लिटिल बिट ये जो स्टोरी है सिंपल एक फ़ोटोग्राफ़र मतलब एक सिंपल फ़ोटोग्राफ खिंचवाने का एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, लेकिन ऑथर ने इसे इतनी फ़नी और सैट्रिकल वे में प्रेजेंट किया है कि ये हमें परफेक्शन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस भी समझा देती है कि व्हाट्स दैट. ओके, सो स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब ऑथर एक फ़ोटोग्राफ़र के स्टूडियो में जाता है और कहता है कि उसे अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है, तो फ़ोटोग्राफ़र एक बहुत सीरियस और स्ट्रेंज नेचर का आदमी है. वो ऑथर को देखकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होता और सीधा कहता है सिट देयर एंड वेट. ऑथर लगभग 1 घंटा तक वेट करता है. टाइम पास करने के लिए वो बहुत पुरानी मैगजीन्स पढ़ता है, जैसे लेडीज़ कंपेनियन फॉर 1912, गर्ल्स मैगज़ीन फॉर 1902 और इन्फेंट्स जर्नल फॉर 1888. इससे हमें पता चलता है कि फ़ोटोग्राफ़र अपने काम को कितना मिस्ट्रियस और इम्पोर्टेंट बना कर रखता है. 1 घंटे बाद फ़ोटोग्राफ़र ऑथर को स्टूडियो के अंदर बुलाता है. वहाँ लाइटिंग और कैमरे का अरेंजमेंट बहुत ड्रामेटिक होता है. फ़ोटोग्राफ़र कैमरा के पीछे जाकर ऑथर को ऑब्ज़र्व करता है और फिर उसके फेस में फ्लॉज़ निकालना शुरू कर देता है. सबसे पहले वो कहता है कि ऑथर का फेस ठीक नहीं है. फिर वो हेड, ईयर्स, आईज़, माउथ तक में प्रॉब्लम्स बताता है. ऑथर को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो पेशेंस रखता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप में कोई फ्लॉज़ निकालेगा तो आप तो ऑब्वियसली कहोगे ना कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है, इससे तो मैं फ़ोटो खिंचवाने आया हूँ, इसके मैं अपने फ्लॉज़ेस थोड़ी ना निकलवाने आया हूँ, मैं अपनी कमियाँ थोड़ी ना निकलवाने आया हूँ. तो फिर होता ये है कि फ़ोटोग्राफ़र बार बार ऑथर के फेस घुमाता है कि आप इधर देखो या उधर देखो. उसका हेड ट्विस्ट करता है कि इस एंगल से देखो, उस एंगल से देखो, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने लगता है. कभी कहता है माउथ खोलो, फिर कहता है कि बंद करो, कभी कहता है ईयर्स को क्रिटिसाइज़ करता है, कभी आईज़ को. धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो लेने की बजाय ऑथर को ही चेंज करना चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी ही डिफरेंट बनाना चाहता है. ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान जैसा रहेगा वो वैसा ही तो रहेगा. और हु आर यू टू क्रिटिसाइज समवन्स फेस और देयर स्किन और टेक्सचर. बट फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है उसको. आखिर में ऑथर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, क्योंकि ऑब्वियसली फील जब हो गया तो अब वो नहीं सह पाता, तो ऑब्वियसली कहता है कि ये उसका अपना फेस है. वो मानता है कि उसमें फ्लॉज हैं, लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है. उसने सालों से अपने फेस को एक्सेप्ट किया है और उसे वैसे ही पसंद करता है. इससे इमोशनल मोमेंट में फ़ोटोग्राफ़र अचानक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और खुश होकर कहता है कि उसने ऑथर के फीचर्स को एक परफेक्ट एनिमेटेड एक्सपीरियंस में कैप्चर कर लिया है. कुछ दिनों बाद ऑथर फ़ोटोग्राफ लेने के लिए जब वापस आता है, वहाँ पे जब वो फ़ोटोग्राफ देखता है तो शॉक हो जाता है. क्या देखता है ऐसा? वो ये देखता है कि फ़ोटो में उसकी असली अपीयरेंस ही बदल जाती है. जो उसकी असली अपीयरेंस होती है वो एकदम चेंज हो जाती है. फ़ोटोग्राफ़र बताता है कि उसने आईज़ रिटच कर दी हैं, आईब्रोज़ हटाकर नई बना दी हैं और माउथ भी एडजस्ट कर दिया है. जब ऑथर ईयर्स के बारे में पूछता है तो वो फ़ोटोग्राफ़र कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी रिमूव किया जा सकता है. ये सुनकर ऑथर बहुत नाराज़ हो जाता है. वो कहता है कि अगर उसकी आईज़, आईब्रोज़, माउथ और ईयर सब बदल दिए गए हैं, तो फिर उस फ़ोटोग्राफ़र में उसका क्या बचा? वो फ़ोटोग्राफ़र को सरकास्टिकली कहता है कि अब जो मर्ज़ी हो और चेंजेस कर लो, लेकिन उसके लिए वो फ़ोटोग्राफ बेकार है, क्योंकि उसमें उसकी असली आइडेंटिटी नहीं रही. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्यों फ़ोटो खिंचवाते हैं जिसमें हमारी रियलिटी शो, हम उस चीज़ को अगर कैप्चर करवा रहे हैं तो उसमें हमारी चीज़ें दिखें कि नहीं, हमारी रियलिटी है. लेकिन ऐसा तो उसमें कुछ था ही नहीं. उसने सारी अपीयरेंस चेंज कर दी और फोटोग्राफर को ऐसा लगा कि मैं सारी चीज़ें चेंज करूँगा ना
तो वो फ़ोटो और इन्हांस होगी और अच्छी लगेगी और जो ऑथर है वो खुश होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी को नहीं कहा, आप फ़ोटोग्राफ खिंचवाने गए और आपने नहीं कहा कि आप मेरी चेंजेस कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो फ़ोटोग्राफ़र अचानक से सारी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करेगा तो आपको गुस्सा आएगा ना। आप बोलोगे ना कि ऐसे कैसे आपने कर दिया? मैंने तो आपको नहीं बोला था। आपने क्यों मेरे फ़ोटोज़ में चेंज किए? मैंने आपको बोला था कि आप मेरे फ़ोटोज़ में चेंज करो। तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा। सेम विथ हैपेंड विद द ऑथर कि ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं, वो जस्ट एक नॉर्मल पिक्चर खिंचवाने आया था। पहली बात तो वो आया तो उसको इतना वेट कराया। वेट कराने के बाद उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया एंड क्रिटिसाइज़ करने के बाद अब उसके लिए उसकी फ़ोटो के पूरे नक्शे ही, उसके फ़ेस का पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया, व्हिच इज़ नॉट गुड एट ऑल। अब यहाँ पे सबसे एंडिंग आ जाती है, स्टोरी का एंड आ जाता है, जहाँ पे ऑथर बहुत ही डिसअपॉइंटेड होकर स्टूडियो से चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि फ़ोटोग्राफ़र रियलिटी से ज़्यादा आर्टिफ़िशियल परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देता है। कहने का मतलब है कि वो आर्टिफिशियली चीज़ों को बनाना, जो चीज़ रियलिटी है उसको शो ना करके आर्टिफिशियली चीज़ों को दिखाना और उसको क्रिएट करना, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, उसमें ज़्यादा वो इंटरेस्टेड है और वो ये चीज़ समझ जाता है और आई डोंट थिंक सो कि वो दोबारा कभी भी उसके फोटोग्राफर स्टूडियो में जाएगा। सो दिस इज़ द होल अबाउट द स्टोरी अबाउट द विद द फोटोग्राफर एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट सेड दैट कि हमें कभी भी दिखावे पे नहीं जाना चाहिए और हमारी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम जैसे हैं, हम अच्छे हैं, लव योरसेल्फ। ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। डू वॉच इट प्रॉपरली, इसको समझो, पढ़ो एंड इसके बारे में क्या है वो समझो। पार्ट 2 विल डेफिनेटली कमिंग सून एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्योंकि मैं अच्छे से प्रॉपर वीडियो हर एक पार्ट, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट you will get the first one to get watch this video properly. So do that and please do share it, subscribe it once again, and thank you very much for watching. Stay tuned. Thank you.